भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी भी ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की अटकलें सामने आने के बाद स्थानीय नेता क्या सोच रहे हैं, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को सुनते हैं कि वे इन अटकलों पर क्या सोचते हैं। नारायण सिंह कुशवाहा इस सीट से चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, लेकिन वे भी कहते हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी वे उस पर राजी होंगे। हम स्वागत करेंगे जो पार्टी के वरिष्ठ लोगों का कि उनने अच्छा उम्मीदवार ग्वालियर दक्षिण को दिया। आप तैयार हैं? मतलब बिल्कुल, कोई मलाल नहीं। टोटल मलाल का तो मैं कई बार मना कर चुका हूँ। पार्टी ने इतने दिया है कि जो है पूरे सब तरीके से संतुष्ट हैं। इस मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी को भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि इस सीट को लेकर पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी। ये महाराज साहब जहाँ से चुनाव लड़े हैं वहाँ से उनको स्वागत है, और हम तो चाहते हैं कि अगर महाराज साहब विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं तो फिर ग्वालियर में शहर में ही लड़े। उनका स्वागत है और उनको हमें सौभाग्य प्राप्त होगा उनका प्रचार करने का। और मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे, मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी। ग्वालियर दक्षिण में इंतजार कर रहे हैं आप भी? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, शहर में इंतजार कर रहे हैं हम। कहीं से भी लड़ जाए, कहीं से भी लड़ जाए। उधर इस सीट पर भाजपा के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने चुटकी ली है। आरपी सिंह को भी सुनते हैं। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से मुझे लग रही है कि दक्षिण में इंतजार कर रही है सिंधिया जी का, तो अब सिंधिया जी को आ जाना चाहिए। हम तो उनका स्वागत करेंगे, बल्कि हमारी तो चुनौती आप आइए, और हमारे पास ऐसा प्रत्याशी है वहाँ कि जो निश्चित रूप से आपको जवाब देगा, और बल्कि मैं कहूँगा कि उनको यथोचित स्थान भी दिखाया जाएगा। इन्हें भी कहा जाता है कि भाई कुशवाहा वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, लेकिन सिंधिया जी नुकसान नहीं होने वाला है इस बात में। देखिए, पहले तो मुझे लग रहा है कि सिंधिया जी खुद तो इतना आत्मबल इकट्ठा कर लें कि इस विधानसभा में चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सकें। वो मुझे नहीं लगता, और जिस प्रकार से वो टाला मटोली कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो इतनी हिम्मत एकत्रित कर पाएंगे किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सके। देखिए, जब पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जनता का विश्वास खो चुके, तो मोदी जी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं कि वो केंद्र के मंत्रियों को सांसदों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जुटा सकें। लेकिन अब 18-20 साल का जो अविश्वास है और जिस प्रकार से जनाक्रोश है जनता के बीच, मुझे लगता नहीं है कि यदि स्वयं अमित शाह भी आएंगे तब भी यह कुछ नहीं कर पाए। कुल मिलाकर जब तक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करती, तब तक यहाँ तमाम तरह के कयास और अनुमान लगाए जाते रहेंगे।